हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है दी रियल नॉलेज। और मैं आपका अपना विजय सर एक और बार आपके सामने पेश हुआ हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भयंकर टॉपिक लेके। तो जैसा कि जानते हैं आप सब कि हम कर रहे हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ICSE 10th एंड फॉर क्लास 7th, ओके। तो हमने अब तक इसमें क्या क्या चेक कर लिया है। हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देखा था यूरिनरी सिस्टम का, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसमें, ओके। आपके उसमें क्या क्या पार्ट्स थे, किडनी, पेयर ऑफ किडनी था, ओके, ब्लैडर था, यूरेटर था, यूरेथ्रा था, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। तो इनके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे कि आखिर यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है, आखिर क्या मैकेनिज्म होता है और क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं या क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ऐसे जिनको फिल्टर किया जाता है, ओके। और इतनी अच्छी तरीके से कौन है वो जो इतनी अच्छी तरीके से फिल्टर कर पाता है। तो जैसे कि हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एक खास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसको आप कहते हैं नेफ्रॉन, ओके। ये वो है जो फंक्शन करता है। तो आज हम देखेंगे पूरा टोटल इनर साइड का नेफ्रॉन का कि आखिर यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। और ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी मजेदार चीजें, कुछ नया जानने को मिलेगा, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बनाना है डायग्राम, एंड आप सब जानते हैं कि डायग्राम में लगता है टाइम। तो प्रीवियस वाला डायग्राम तो आई थिंक वो 2.5 घंटे में बना था, बट वो काफी बढ़िया भी लग रहा था। अब बात करते हैं इसकी, तो ये थोड़ा शायद ये थोड़ा इजी पड़े, ओके। लेट्स स्टार्ट इट।
ओके स्टूडेंट्स, ड्रॉ तो हमने कर दिया है। और आइए चलिए अब चेक कर लेते हैं इनकी नेमिंग की, आखिर इनकी क्या क्या नेमिंग्स होती है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने चेक किया होगा जो एओर्टा, बेसिकली जो एओर्टा होती है, और आपने देखा होगा वेना कावा, वो यहाँ पर मिलती हैं। तो जब एओर्टा फर्दर डिवाइड होता है आगे के लिए स्मॉल ब्रांचेस में, तो उन्हें हम कहते हैं आर्ट्रियोल। ओके, तो वही एओर्टा का पार्ट होता है आर्ट्रियोल, जो एंटर करता है यहाँ पर। और ये पिक्चर है किसका? पूरा नेफ्रॉन टोटल। ओके, और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। आपने कॉर्टेक्स याद होगा आपको, तो ये एरिया कॉर्टेक्स में है। चेक कर लेते हैं। ये होता है एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट मतलब क्या होता है? एफरेंट मतलब होता है इंटीरियर और फ्रंट, कि जैसे फ्रंट में है। इसके अलावा एक और बात होती है, जो एफरेंट इंटीरियर होता है ये होता है वाइट, चौड़ा होता है काफी, ठीक है। इसका फंक्शन बताऊंगा अभी कि आखिर क्यों होता है ऐसा। सेकंड, ये पोर्शन जो थिन सी ट्यूब दिख रही है आपको, ये होता है एफरेंट, एफरेंट, ओके, एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि होता है नैरो, ठीक है। डायमीटर काफी नैरो होता है इसका, ठीक है। इतना हो चुका है। अब जो ये होता है यहाँ पर देखिए बीच में जो आपको दिख रहा है, ये होता है कैपिलरीज नेटवर्क। ओके, आपको पता होगा कि जो भी आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं काफी जो थिक होती है, वो जब फर्दर जब वो डिवाइड हो जाती है वेरी स्मॉल पोर्शन में, तो वो फॉर्म होती है कैपिलरी। कैपिलरी बिल्कुल थिन ट्यूब्स। ओके, तो यहां पर ये पोर्शन होगा हमारा, ये पोर्शन है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ओके, प्रोनाउंस कीजिएगा। और ये होता है हमारा कैपिलरी नेटवर्क, मतलब यहां पर गुच्छे होते हैं, यू नो, बहुत सारी यहां पर क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं आपस में, जो कि फिल्ट्रेशन, एक्चुअल फिल्ट्रेशन यहीं पर होता है। अब इसके बाद देखिएगा आपको कप टेप, इसके बाद आपको कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पर, ये ब्लू वाला, इसको हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। ओके, क्या कहते हैं वैसे? बोमन्स कैप्सूल, इसको हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल, जो एकदम डाउन पे लगा है किसके? ग्लोमेरुलस के। और इन दोनों पोर्शंस को, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं, चेक कीजिएगा क्या बोला जाता है, इनको हम कहते हैं मेनली नेफ्रॉन और मैलफिजियन ट्यूब्यूल। ओके, ये नेम होते हैं किसके? नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन क्या क्या कंटेन करता है? ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। और नेफ्रॉन को हम एक और नाम से जानते हैं, जो होता है मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स। ओके, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे तो इससे काफी आ सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बनते इसमें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा SC वालों। इसके बाद यहां पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये जो ट्यूब्स जा रही है, इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं? अगर इस ट्यूब की बात करें हम, ये हो जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमल मतलब होता है, आप कह सकते हैं फ्रंट और इंटीरियर। ओके, फ्रंट और इंटीरियर होता है किसका? मीनिंग प्रॉक्सिमल। और कॉन्वोल्यूटेड मतलब क्या होता है? कॉन्वोल्यूटेड मीन्स होता है टर्न्स। ओके, आप चेक कीजिए यहां पर कितने टर्न्स दिखाई दे रहे हैं यहां पर। तो बेसिकली आपकी जो ये ट्यूब है जो कॉन्वोल्यूटेड है, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसी तरह से यहां पर ये आप देख चुके हैं, ये वाला फ्रंट का, इसे कहां लिखा जाए? ओके, इसको इस टाइप लिख देते हैं। तो ये क्या होता है? इसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मीन्स क्या होता है? पोस्टीरियर और डिस्टेंस, ठीक है, पीछे का पार्ट है। डिस्टल मीन्स होता है पोस्टीरियर एंड कॉन्वोल्यूटेड मीन्स होता है टर्न्स, और ये ट्यूब फॉर्म में होती है, दैट्स फाइन।
तो ये हो चुका है हमारा। इसके अलावा जो ये फिगर देख रहे हैं आप, लूप टाइप का देख रहे हो, एकदम घुमाव टाइप का, इसको हम कहते हैं हेनलीज लूप और लूप ऑफ हेनली। ओके, क्या कहते हैं इसे? लूप ऑफ हेनली कहते हैं। और अगर देखा जाए तो डिस्कवर किसने किया था? अगर हम बात करें हेनलीज जो लूप होता है वो डिस्कवर किसने किया गया था, तो ये थे, क्या था हेनलो? द जर्मन एनाटॉमिस्ट। ओके, बेसिकली एनाटॉमिस्ट वो होते हैं जो काफी बेसिक या स्मॉल चीजों पर रिसर्च करते हैं टोटल। ओके, मीन्स ये कह सकते हैं कि ये स्पेशल होते हैं एनाटॉमी में। आप किसी के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे छोटा पार्ट देख सकते हो इसके थ्रू। जो एनाटॉमिस्ट होते हैं वो ये चेक करते हैं। एनाटॉमिस्ट होगा, एंटा नहीं, एनाटॉमिस्ट। तो ये जर्मन एनाटॉमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच, ओके, गुस्ताव, फ्रेडरिच गुस्ताव जेकब हेनली। ओके, इन्होंने डिस्कवर किया था लूप ऑफ हेनली को। इसके अलावा ये जो होता है, ये पाइप देख रहे हैं आप, ये आपका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग डक्ट। बिकॉज ये सारी जगह से आप देख रहे हो, जो ब्लू वायर दिख रहा है आपको, ब्लू ये ट्यूब दिख रही है, जो ये एक्चुअली में क्या करती है, ये एक्चुअली में यूरिन फॉर्मेशन है। देखिए यूरिन फ्लो हो रहा है यहाँ से। और इसी तरह से बिकॉज आवर किडनी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, दे आर इन मिलियंस। ओके, so everyone just just form the urine, after that they comes to by this tube, and that is conducting duct. Conducting duct, because it conduct urine from all the nephrons, millions of nephrons. Conducting duct जो कंडक्ट करता है, और ये आप देख सकते हैं ये होता है यूरिन फ्लो। ये रीनल पेल्विस में मिलता है इसके बाद, और इसके बाद रीनल पेल्विस जानते हैं कि रीनल पेल्विस क्या होता है, और आफ्टर दैट ये मिल जाता है आपके यूरेटर से। ओके, फिर ग्लैडर में स्टोर होता है। ये हो चुका है आपका। ओके, ये हो चुके हैं आपके पार्ट्स जो हमें मेनली इसमें जानने थे। ओके, तो हम फर्दर बात करें तो जो पोर्शन होता है मेनली ये होता है आर्टरी का। और अगर हम बात करें एफरेंट आर्टियोल की, तो ये क्या करती है, ब्लड को एंटर कराती है, जबकि ब्लड लीव करता है कहाँ से, इससे। ये देख रहे हैं आप, ये है वीन। ओके, वेना कावा, ये वहां से कंबाइन हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें हेनलीज लूप में, यहाँ पर भी कुछ पोर्शन होता है। इसका जो ये वाला साइड होता है, डाउनवर्ड वाला साइड, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। ओके, और ये ऊपर जा रहा है, इसको हम कहते हैं सेंडिंग लिम्ब। ओके,